अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद ज़ाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। आज हम लोग 5वीं जमात की मेरी किताब से एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। सफ़ा नंबर 43, आम राजा का फ़ैसला। तो चलिए खोलते हैं बुक, आम राजा का फ़ैसला। ये रहा, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पर्दा उठता है, मतलब ड्रामा हो रहा है ये, ठीक है। फलों के राजा यानी आम का दरबार सजा हुआ है। एक तख्त पर फलों के बादशाह आम बैठे हुए हैं और उनके सरों पर रखा हुआ कीमती ताज चमक रहा है। दो कनीज़ें जो नाशपाती जैसी शक्ल की हैं, मोर पंखियों को आम शाह के सर के पास हिला रही हैं और मक्खियाँ भगा रही हैं। तख्त के बाएं जानिब वज़ीर-ए-आज़म पोपीता खां, और अच्छा ये दोनों तरफ बाएं बाएं लिखा है, एक तरफ दाएं होगा, दाएं जानिब वज़ीर-ए-आज़म पोपीता खान और बाएं जानिब सपा-सलार कटहल कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। उनके अलावा खरबूजा, सेब, अमरूद, चीकू, आलू बुखारा, खजूर, बेल, अंगूर, सिंघाड़ा, संतरा, लोकाट, जामुन, फालसा वगैरह शाही तख्त के सामने दाएं और बाएं दो कतारों में बैठे हैं। चूँकि ये मुकदमा जो है ये फलों के आपसी रंजिश का है, तो जाहिर सी बात है कि राजा भी फल है, सवाली भी फल है, मुल्ज़िम भी फल है और सुनने वाले सामीन भी फल। तो बच्चों के लिए बड़ी अच्छी ये कहानी है। आगे चलते हैं। आम राजा गरजदार आवाज़ में, आज हम मिस लीची और तरबूज खान के मुकदमा का फ़ैसला सुनाएंगे, लेकिन फ़ैसला सुनाने से पहले हम लीची की ज़बानी वो कहानी सुनना चाहते हैं जो इस मुकदमा का सबब बनी। लिहाजा मिस लीची दरबार में हाजिर हूँ। लीची आम राजा के सामने पेश होती हैं, झुककर सलाम करती है। आम राजा, मुल्ज़िम तरबूज खां को भी दरबार में पेश किया जाए। अनानास एक हाथ से भाला और दूसरे हाथ में तरबूज खां को पकड़े हुए दरबार में आता है। तरबूज खां झुककर आदाब बजा लाता है। आम राजा अनार से मुखातिब होकर, रीडर अनार, अब आप वो इल्ज़ामात पढ़कर सुनाइए जो मिस लीची ने तरबूज खान पर लगाए हैं। अनार एक बड़ा सा कागज़ हाथ में लेकर उसे पढ़ना शुरू करता है। हुजूर, मिस लीची का इल्ज़ाम है कि तरबूज खां उन्हें छिटंकी कहकर चिढ़ाता है और उनके छोटे से वजूद पर फब्तियाँ कसता और कहता है कि वो खट्टी है। इसलिए मिस लीची ने तरबूज खान पर हतक इज़्ज़त का दावा किया है। अच्छा, आम राजा, मिस्टर तरबूज खां, इन इल्ज़ामात की सफाई में आपको कुछ कहना है तो दरबार आम में हमारे हुजूर कहिए। तरबूज खान सर झुकाकर, सरकार आपका इकबाल बुलंद हो। फब्ती कसने की शुरुआत मैंने नहीं, मिस लीची ने की। मुझे देखती ही वो मोटू मोटू कहकर चिढ़ाती हैं। उससे में आकर मैंने भी उन्हें छिटंकी और खट्टी कह दिया। मिस लीची गला खंगार कर और सर झुकाकर, हुजूर आप खुद देख रहे हैं कि तरबूज खां माशाल्लाह कितने मोटे हैं। अगर मैंने उन्हें मोटा कह दिया तो झूठ तो नहीं कहा। तरबूज खान, हुजूर पुरनूर, मैंने भी जवाब में अगर मिस लीची को छोटी छिटंकी कह दिया तो गलत तो नहीं कहा। क्या यह छोटी नहीं है? लेकिन असली बात यह है कि लीची साहबा को बकौल शायर, माफ़ कीजिएगा थोड़ी सी तरमीम के साथ, औरों की बुरी बात तो भाती नहीं उनको, पर अपनी बुराई नज़र आती नहीं उनको। मिस लीची गुस्से से, देखिए हुजूर आपके सामने इस मोटू तरबूज ने मुझे बुरा कह दिया। आम राजा, मिस लीची आपको अदालत के एहतराम और अपनी तहजीब का लिहाज रखना चाहिए। अदालत में किसी के साथ तू ट्राख और बदतमीज़ी से पेश आना गलत है। अगर हम चाहें तो आपको सज़ा भी दे सकते हैं, क्योंकि भरे दरबार में आपने मिस्टर तरबूज खान की तौहीन किया, उन्होंने मोटू भी कहा। इसलिए आपको मिस्टर तरबूज से भरे दरबार में माफ़ी मांगनी होगी। मिस लीची मुँह फुलाकर गुस्से में अपना होंठ चिबाकर आहिस्ता से,
हुजूर, मेरा इरादा हरगिज़ मिस्टर तरबूज़ खां साहब की बेइज्जती करने का नहीं था, लेकिन जल्दबाजी में मेरी ज़ुबान फिसल गई। आपका हुक्म सर आंखों पर, मैं मिस्टर तरबूज़ से माफ़ी मांगता हूँ। तरबूज़ खान सर झुकाकर, राजा साहब, मैं दिल की गहराई से मिस लीची को माफ़ करता हूँ। आम राजा अपने सर पर रखे हुए ताज को दाएं हाथ से दुरुस्त करते हुए, मेरे प्यारे फल भाइयों और बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम फलों को आपस में इंसानों और जानवरों की तरह नहीं लड़ना चाहिए। मेरे सामने अक्सर ऐसे मुकदमात आते हैं जिनमें खरबूजा मिस्टर तरबूज से, जामुन साहिबा फालसा साहिब से, या खजूर बी बेल साहिबा से झगड़ पड़ते हैं और फरियाद लेकर मेरे दरबार में आते हैं। देखिए, जिस तरह हमारे वतन अजीज़ में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और बौद्ध मिलजुल कर मोहब्बत से रहते हैं, इसी तरह हम फलों को, खा वो सेब हो या संतरा, चीकू हो या आलू बुखारा या अमरूद, गर्ज ये कि सबको प्यार के साथ रहना चाहिए। हमारे रीडर और मुशीर दिलदार मिस्टर अनार, इस सिलसिले में आप कुछ कहेंगे? फल समाज से अनार आम राजा के सामने सर झुकाते हुए इनके साथ, राजाओं के राजा आम महाराजा जी, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि फल समाज के तमाम इंसान को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। ये सही है कि हम फलों के रंग अलग अलग हैं, कोई हरा है, कोई पीला, कोई सफ़ेद तो कोई लाल, कोई मिस्टर तरबूज और मिस्टर कटहल की तरह भारी भरकम है तो कोई अंगूर और बैर की तरह छोटा और पतला, कोई सेब साहब की तरह कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में पैदा होता है तो कोई तरबूज और मिस्टर खरबूजा की तरह गंगा और जमुना के किनारे रेतीली ज़मीन पर, किसी के अंगूर की तरह बेल होती है तो किसी का अमरूद साहब की तरह पेड़। लेकिन हम सब फल बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ और उर्दू तहज़ीब को अपनाते हुए रहना चाहिए। आम राजा, मिस्टर अनार, आप वाकई बहुत अच्छे सलाहकार हैं। आपने ये बहुत मुनासिब सलाह दी कि हम फलों को गंगा जमनी उर्दू तहज़ीब अख्तियार करनी चाहिए। फल भाइयों और बहनों, आप सब इस तहज़ीब पर गौर करें। इस तहज़ीब के मुताबिक एक नवाब भी अपने महल को गरीब खाना और एक गरीब के टूटे फूटे मकान को दौलत खाना कहता है। आम राजा सेब से मुखातिब होते हैं, मिस्टर सेब, अगरचे आपका वतन हिमालय जैसे पहाड़ है, लेकिन आपको मैदानी इंसान भी बहुत पसंद करते हैं। क्या आप भी अपने भाइयों, बिलखुसूस मिस लीची और मिस्टर तरबूज खान से, जिनका मुकदमा दरबार में चल रहा, कुछ कहना चाहेंगे? सेब सर झुकाकर और दाएं हाथ को अपने माथे तक बार बार ले जाकर, यानी आदाब बजाकर, मोहतरम राजा साहब और फल भाइयों, ख़ास तौर पर लीची बहन और तरबूज भाई, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कुदरत ने हमें लड़ने के लिए नहीं बल्कि इंसानों और जानवरों की खिदमत के लिए पैदा किया है। हम इन सब को विटामिन ए, बी, सी, स्टार्च, शुगर, साइट्रिक एसिड और मुतअद्दिद ऐसे अनासर देते हैं जो हर जी रूह की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी ही नहीं, लाजमी हैं। इसीलिए बीमारों को डॉक्टर भी फल खाने की सलाह देते हैं। जो लोग रोज़ाना फल इस्तेमाल करते हैं उनसे बीमारी दूर भागती है। अब अगर हम लीची बहन और तरबूज भाई की तरह आपस में लड़ेंगे तो फिर अल्लाह ताला की मखलूक को फ़ायदा कैसे पहुँचाएंगे? लिहाजा हर फल को उर्दू शायर जिगर मुरादाबादी का ये मिसरा पढ़ना चाहिए, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। इस मिसरा को सुनकर आम राजा समेत दरबार में मौजूद तमाम फल तालियां बजाते हैं। आम राजा सेब की तरफ रुख करके, सेब साहब, आपने मुनासिब वक्त पर बहुत अच्छा मिसरा पढ़ा। वाकई हम फलों का फ़र्ज़ खिदमत खल्क है, लिहाजा आज हम मिस लीची और मिस्टर तरबूज खान के झगड़े से मुतल्लिक़ मुकदमा का ये फ़ैसला देते हैं कि दोनों एक दूसरे की तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ाएं, कभी न झगड़ने और एक दूसरे को कभी न चिढ़ाने का उद्द करें। हम फल हैं, बदतमीज़ बच्चे नहीं जो एक दूसरे से लड़ें। अनार सीने पर दायां हाथ रखकर और सर झुकाते हुए आम राजा को मुखातिब करते हुए, हुजूर, क़ुत्ता कलाम के लिए माफ़ी चाहते हुए अर्ज़ करता हूँ कि आपके इंसाफ पर मुबनी फैसले के बाद मिस लीची और मिस्टर तरबूज खान एक दूसरे से हाथ मिलाएं और गले मिलकर सारे गिले शिकवे दूर करें। यहाँ गले हैं और यहाँ गिले शिकवे हैं। ये तजवीज़ सुनकर आम राजा समेत तमाम हाज़िरीन खुश होकर तालियां बजाते हैं। आम राजा ताली बजाते हुए, हमें मिस्टर अनार की तजवीज़ पसंद आई, लिहाजा मिस लीची और मिस्टर तरबूज हमारे तख्त के सामने आएँ, एक दूसरे को माफ़ करते हुए हाथ मिलाएं और फिर बगलगीर हों। मिस लीची और मिस्टर तरबूज तख्त के सामने आते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाकर गले मिलते हैं। ये मंजर देखकर दरबार में बैठे हुए सब लोग तालियां बजाते हैं और नारे लगाते हैं। आम राजा, जिंदाबाद मोहब्बत और एकता पाइंदाबाद। मिस्टर अनार हाथ उठा, ये फ़ैसला है यारों, मोहब्बत का फ़ैसला, पर्दा गिरने लगता। तो ये थी कहानी जो बहुत अच्छी लगी और बच्चों की मुनासबत से कहानी है, बच्चों के तख़य्युलात को झंझोड़ने वाली
फलों के ताल्लुक़ से बहुत सारी बात उनके अंदर तजस्सुस भी बढ़ेगा और उन्होंने सीखा भी इस दौरान। बहरहाल अब अल्फाज मानी, चलिए अल्फाज मानी की तरफ चलते हैं। कनीज़ें खादमाएँ खिदमत करने वाली लड़कियां या औरतें। मुकदमा किसी मामले को फैसले के लिए पेश करना। मुलजिम जिस पर इल्ज़ाम हो। अदाब बजा लाना, झुक कर सलाम करना। छिटिंकी मुख्तसर सी छोटी सी। पप्तियाँ कसना, चिल्लाना, आवाज़ा कसना। हतक इज़्ज़त, इज़्ज़त कशी या बेइज़्ज़त करना। भारी भरकम, वज़नी, ज़्यादा वज़नदार। सलाह मशवरा, बिलखुसूस ख़ासकर। दरबार शाही महफ़िल, मोहतरम एहतराम वाला। अर्ज़ करना, किसी बात को बयान करना। अनासिर इज़्ज़ा, अंसर की जमा मुतअद्दिद, बहुत सारे हाज़रीन मौजूद होने वाले। बगलगीर होना, गले लगाना। नारा लगाते हैं, बुलंद आवाज़ से किसी ख़ास बात को दोहराना। सोचिए और बताइए। ज़बानी पहले है, फिर सबक के बाद, फिर ये। अच्छा, ज़्यादा काम नहीं है, चलिए 51 तक है। चलिए, क्या आपने पहले कभी ड्रामा देखा है या पढ़ा है? तो बच्चे जवाब देंगे क्या आपने ड्रामा देखा है या नहीं देखा है, स्कूल में या और कहीं। ठीक है, अगर देखा है तो लिखिएगा हाँ, नहीं देखा है तो नहीं। ठीक है, सिंपल हाँ में जवाब दीजिए या नहीं में, ज़्यादा टेंशन नहीं है। आपने किसी ड्रामे में हिस्सा लिया है, इसका भी जवाब हाँ या नहीं में होगा। ठीक है, ड्रामे में कौन सी चीज़ अहम होती है? ड्रामे में मुख्तलिफ किरदार बहुत अहमियत रखते हैं, है ना। इस ड्रामे में कितने किरदार हैं? इस ड्रामे में बहुत से किरदार हैं, लेकिन 5 अहम किरदार हैं। बहुत से किरदार हैं जिनमें 5 अहम हैं। किरदारों के नाम बताइए। आम राजा, तरबूज खान, मिस लीची, अनार, सेब। इन सबों ने असल में हिस्सा लिया है। इसके अलावा बहुत सारे फल थे जो वहाँ पे तमाशबीन थे। ठीक है, तो यहाँ पे वगैरह एक बढ़ा देते हैं। 5 ही काम ने नाम दिया जिनका रोल है असल में इस कहानी में। किन 2 किरदारों के दरमियान मुकदमा चल रहा है? तरबूज खान और मिस लीची के दरमियान चल रहा। मुलजिम कौन है, इल्ज़ाम क्या है? मुलजिम तरबूज खान है, मिस लीची को छटंकी कहने का इल्ज़ाम है। यहाँ पे उन पर बढ़ा दिया जाए, उन पर मिस लीची को छटंकी कहने का। मुलजिम अपनी सफाई में क्या कहता है? मिस लीची छोटी हैं, इसलिए उन्हें छटंकी कहा। वो भी मुझे मोटू कहती हैं। अरे दोनों जवाब है। मुलजिम अपनी सफाई में कहता है कि मिस लीची मुझे मोटू कहती है, इसलिए हमने कहा। इस तरह से लिखना बल्कि बेहतर होगा। एक तरतीब हमने लिखा है, ये तरतीब से ज़्यादा बेहतर वो तरतीब है कि पहले इस बात का जिक्र हो कि मिस लीची मुझे मोटू कहती है, इसलिए हमने उनको छटंकी कहा। ठीक है, बहरहाल हमने जो लिख दिया रहने देते हैं।
आम राजा फल भाइयों और बहनों से क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हम सबको उर्दू तहजीब इख्तियार करनी चाहिए। ठीक है, गंगा जमनी उर्दू तहजीब या उर्दू तहजीब भी लिखने से। रीडर और मुशीर कौन है, उनके बयान को मुख्तसर अंदाज में लिखिए। रीडर और मुशीर मिस्टर अनार हैं, ठीक है। उनके बयान को मुख्तसर, उनका कहना है कि फल बिरादरी को प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुदरत ने हमें लड़ने के लिए नहीं बल्कि इंसानों और जानवरों की खिदमत के लिए पैदा किया। मुतकल्लिम कौन है? मिस्टर अनार। मुखातिब कौन है? तरबूज, लीची। मुकालमे की तशरीह अपनी ज़ुबान में कीजिए। यहाँ मिस्टर अनार दोनों को बाहम प्यार मोहब्बत से रहने की तलकीन कर रहे हैं। इतनी ही काफ़ी है, ज़्यादा। अच्छा, आम राजा इस मुकदमे का क्या फ़ैसला करता है? चलिए आम राजा की तरफ भी चलते हैं। आम राजा ने मिस्टर तरबूज और मिस लीची को एक दूसरे को माफ़ करने और बाहम गले मिलने का हुक्म दिया। खाली खाने को दिए गए अल्फाज से पुर कीजिए। मिस लीची को तरबूज खान, छिटंकी और खट्टी दोनों भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक ही लिख रहे हैं। औरों की बुरी बात तो भाती नहीं उनको और अपनी बुराई नज़र आती नहीं उनको। अदालत में किसी के साथ टूट तड़ाक और बदतमीज़ी से, पूरा जुमला इस तरह से है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ बदतमीज़ी लिख रहे हैं। ठीक है, मिस्टर अनार आप वाकई एक अच्छे कौन है? मुशीर हैं, सलाहकार हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। हम फलों को गंगा जमनी उर्दू तहजीब इख्तियार करनी चाहिए। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। नीचे दिए हुए अल्फाज की ज़िद। मोहब्बत की ज़िद नफ़रत, ज़मीन की ज़िद आसमान, साहब का साहिबा, मोहतरम का मोहतरमा, गलत का सही, अमीर का गरीब, दौलत का बहन का भाई। चलिए, मुज़क्कर मुअन्नस में अगर कुछ टीचर साहबान को गलत समझ में आए तो ज़रूर कमेंट्स करेंगे। ठीक है, इसलिए कि भाई हम भी सीखने के मरहले में हैं। दर्जे अल्फाज की जिन्स बताइए। अच्छा, अनार क्या है? अनार तो मुज़क्कर है, मिस्टर अनार बार बार लिखा गया है ना। ताज, सबसे ऊंचा ताज है मेरा, ताज। नाशपाती मेरे हिसाब से मुअन्नस। लीची, मिस लीची। सेब
मिस्टर तरबूज, इज्जत, मेरी इज्जत। जामुन, जामुन जामुन। बेल, बेल क्या होगा, एक मिनट जरा सा देख लेते हैं। बेल 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 बेल, बेल। नाशपाती कनीज़ें हैं, ठीक है, तो मुन्नस हुआ। खजूर, बेल, खजूर और बेल। जामुन साहबा फालसा से, खजूर बी, बेल साहबा से, बेल मुन्नस है ना, बेल मुन्नस है, बुक में इस्तेमाल भी बेल मुन्नस हुआ है। चलिए, तो बेल हम भी मुन्नस इस्तेमाल करते हैं, बेल मुन्नस होगा, है ना। चलिए, बेल साहबा। अच्छा, खरबूजा, तरबूजा, खरबूजा। हाँ, खरबूजा मेरे हिसाब से मुज़क्कर है। ज़मीन, तहज़ीब, पसंद। मेरी ज़मीन, हमारी तहज़ीब, उसको पसंद। अच्छा, यहाँ पे अब कॉलम को मिलाना है। मिस्टर तरबूज, मिस्टर तरबूज क्या है, भारी भरकम। मिस लीची, अनार, आम, बगलगिर मतलब गले लगना। अपने उस्ताद के ज़ेर हिदायत इस ड्रामे को स्टेज करने की कोशिश कीजिए। ज़रूर, अगर स्कूल में उस तरह की सहूलत नहीं है, हॉल नहीं है बड़ा, तो क्या कीजिएगा, आप लोग क्लासरूम में भी कम से कम इसको दोहराइए। तवक्को है कि आज का सबक आप लोगों को बड़ा पसंद आया होगा। वीडियो देख करके लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा। कमेंट्स में जो लिखना लिख सकते हैं, बल्कि मेरे ख़िलाफ़ लिखिए जितना, ठीक है। बोलिए कि आज़म ने उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स वालों को चाहिए कि सर को हटा दिया जाए, सर जो है सही से पढ़ाते उड़ाते हैं नहीं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।